भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया 2026 में? 4 शहर आप लोगों को देगा, बेंगलुरु दे देगा, नई दिल्ली दे देगा, 2 और ऑप्शन दे देगा। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये जरूर याद रखना। 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मर डे। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी की याद। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। 2026 में ब्रिक्स शेरपा की जो पहली मेजबानी जो की है वो भारत देश ने की है नई दिल्ली के अंदर। और ये विद्यार्थियों आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में पक्का आएगा कि जो एशियन राइफल जो पिस्टल चैंपियनशिप 2026 वाला जो ये आयोजन हुआ, इसमें कहाँ पे आयोजन हुआ वो भी आपके सामने है। और भारतीय निशानेबाजों ने अपना जो घरेलू परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाया और भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 94 में गोल्ड कितने हैं? 51। ये भी पूछ सकता है। राहत का जो पूरा नाम है वो एग्जाम में आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा। रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ओल्ड चिकी लिपि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारी करंट अफेयर के इस साप्ताहिक जो करंट अफेयर की क्लास रहती है उसकी तीसरे सप्ताह की क्लास के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फरवरी का तीसरा सप्ताह 15 से 21 फरवरी का। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले जिन भी बच्चों ने फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की क्लासें नहीं ली है वो कंप्लीट थ्योरी वाली क्लासें ले लें, ताकि होली के जस्ट बाद जो हमारा पहली क्लास रहने वाली है वो हम फरवरी महीने की पूरी जो एमसीक्यूज है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा जो थ्योरी सेशन है उसके एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं फरवरी के तीसरे सप्ताह की जो भी ताज़ा सुर्खियां रही इस वीक के दौरान। वो जो सुर्खियां हैं उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आज की क्लास में आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक राज्य सरकार के द्वारा दी गई एक अपग्रेड चीज़। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो भारत बोधन कॉन्क्लेव एंड और ब्रिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के अलावा आप लोग देख सकते हो तीसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है एआई इम्पैक्ट समिट, जो भारत के अंदर जो अभी हाल ही में आयोजित हो रही है। और उसके अलावा नीति आयोग के द्वारा एक क्वार्टरली जो ट्रेड वॉच है उसको लेकर के एक एडिशन जारी किया है। और उसके अलावा एक नया वैक्सीन, ठीक है, उसको लेकर के जो पोलियो से संबंधित है उसको अप्रूवल मिला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एशियन जो राइफल चैंपियनशिप है उसमें भारत के द्वारा जो 94 मेडल है, ये 94 आप लोगों के सामने क्यों आए हैं, ताकि एटलीस्ट इतना याद रहे कि भारत ने एशियन जो शूटिंग जो चैंपियनशिप 2026 में आयोजित हुई उसमें टोटल कितने मेडल जीते, ठीक है, और कितने उसमें सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ देखो प्यारे बच्चों, भारतीय सेना का पहला जो IMACC है, ये जो एडिशन है जो सबमिट हुआ है, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। और उसके अलावा देखो भाई PM राहत योजना एंड PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है जानेंगे। और T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेकर के इतिहास रचने वाले खिलाड़ी पे भी हम लोग बात करेंगे। और ओल चिकी लिपि कितना बेहतरीन नाम है, ठीक है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और वर्ल्ड जो मानव शास्त्र जो डे है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी डे, उस पर चर्चा करेंगे। और हेप्टाथलॉन जो है कंपटीशन, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। और उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पे बनेगा मधुमक्खी का गलियारा, ठीक है, कॉरिडोर बनेगा, बी कॉरिडोर, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले देखो भाई, केरल सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि केरल के अंदर CM कौन है, राज्यपाल कौन है, लोकसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है, और साथ ही साथ राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तीनों बता दें, CM का नाम बता दें, और उसके अलावा गवर्नर का नाम। और एक चीज, केरल के अंदर कौन कौन से भी नेशनल पार्क फेमस है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है वो सोच समझ के जवाब दे, ताकि उनको फायदा हो भी, हाँ हम लोगों ने चीज़ पहले से पढ़ रखी है तो सर ने जो पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें। देखो भाई, स्त्री सुरक्षा योजना, तो पहला पॉइंट तो यहाँ से बन जाता है कि भी हाल ही में सुर्खियों में रही स्त्री जो सुरक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर आप लोग कर देंगे केरला। अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो योजना है 2025 की है, 22 दिसंबर को शुरू हुई थी। और 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय जो गणित दिवस है, मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। यहाँ आप इस तारीख को याद रखें, 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
राष्ट्रीय गणित दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मर डे, किसान दिवस, वर्ल्ड किसान दिवस। भाई ये जरूर याद रखना, 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मर डे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी की याद में, ठीक है, जिन्हें 2024 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये जो योजना है 22 दिसंबर 2025 की योजना है, उसमें अपडेट किया गया है, अपडेट करके जो महिलाओं को महीने की जो पेंशन की ये जो योजना है उसमें जोड़ा गया है ये चीज, जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये इसमें लेटेस्ट अपडेट हुआ है। और इस योजना के अंतर्गत जो बेरोजगार महिलाएं हैं, ठीक है, बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन दी जाएगी। ये जो पेंशन योजना है ये राजस्थान के अंदर भी है, जरूरी नहीं कि आप लोग केरला याद रखें, अनेक राज्य सरकारों में ये योजना पहले से ही कंटिन्यू है, ठीक है, लेकिन वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के स्कीम के तहत है। हाल ही में राजस्थान के सीएम भजनलाल जी शर्मा ने इसमें ये जो राशि है इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया है, ठीक है, ये जरूर याद रखें। और विशेष रूप से ये जो स्कीम है 35 से 60 वर्ष आयु वर्ग की आर्थिक रूप से और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए लागू की गई है। भाई जरूर याद रखें, अपडेट जो हुआ है वो ट्रांसजेंडर महिला जो समुदाय है उसको भी इसमें साथ में शामिल किया गया है, केरला स्त्री सुरक्षा योजना भी, ठीक है, याद रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक कॉन्क्लेव, ठीक है, जिसका नाम आप लोग देख सकते हो भारत बोधन। जगह आप लोगों के सामने आप ये जो नाम देख रहे हो भारत मंडपम, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा फेमस रहता है कि भारत मंडपम जो है वो है कहाँ। तो आप लोगों को जवाब देना, ये नई दिल्ली के अंदर है। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो कल्चर है, तो अनेक प्रकार की जो समिट है, कार्यक्रम है, आयोजित होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा, ये देखो भाई, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया 2026 में। 4 शहर आप लोगों को देगा, बेंगलुरु दे देगा, नई दिल्ली दे देगा, 2 और ऑप्शन दे देगा। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं अभी, ठीक है। तो यहां देखो प्यारे बच्चों, कौन सा कॉन्क्लेव 2026 में नई दिल्ली के अंदर, कौन सा, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये एआई सक्षम एजुकेशन आधारित शिक्षा के क्षेत्र में भारत की एक रणनीतिक पहल का प्रतीक है। इस सम्मेलन के दौरान जो बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये जरूर याद रखें कि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, बोधन का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। और देश भर में एआई आधारित एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत एजू एआई स्टैंक के निर्माण की औपचारिक शुरुआत की गई है भाई, ठीक है। एजू एआई यानी कि एजुकेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक पोर्टल, एक प्रकार से एक मंच तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के अंदर शिक्षा में क्रांति एआई के थ्रू कैसे लाई जा सकती है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई हाल ही में हमारे देश की पहली महिला पूर्णकालिक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान जो दिया था यूनियन बजट जब 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस हुआ उस समय, कि भारत में एआई जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के लगभग 15,000 कॉलेज और स्कूल को टारगेट किया जाएगा। उनके अंदर बच्चों को ये एआई बेस की जो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है, जो रील्स बनाना है, कंटेंट कैसे तैयार किया जाए, ऑनलाइन कैसे प्रमोशन किया जाए, ये सब चीज़ों की पढ़ाई करवाई जाएगी जो एआई बेस्ड है। और एआई के फायदे और नुकसान उसको लेकर के भी समिट नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित हुई है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन भारत बोधन एआई पे आधारित कॉन्क्लेव शिक्षा मंत्रालय द्वारा, कौन सा मिनिस्ट्री है ये पूछेगा, कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है वो पूछेगा जो पोर्टल या जो स्टैक है उसका नाम क्या है, ये वाला भाई, एग्जाम में ये चीज पढ़ के जाए, ये बनेगा बढ़िया प्रश्न यहां से, ठीक है। ये देखो भाई, ये कुछ चित्र जो आप लोगों के सामने जो आए हैं वो इस बोधन जो एआई कॉन्क्लेव है उस समय की तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख रहे हो वो एक संगठन का नाम है ब्रिक्स, जिसमें शुरुआत में 2009 में 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है। ये वर्ल्ड के ये जो 5 देश जो इस ब्रिक्स के संगठन में आते हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। और ब्रिक्स के साथ यहाँ पे जो वर्ड आया है शेरपा,
अब शेरपा जो वर्ड है प्यारे बच्चों, एक प्रकार से, सॉरी बच्चों, गला और खांसी आप लोगों को पता है कि कंटिन्यू पिछले 15-20 दिन से है, पिछली क्लास में भी ऐसे हाल था, तो आप इसे इग्नोर करें, डिस्टर्बेंस ना समझें। तो प्यारे बच्चों, शेरपा जो वर्ड है ना, ये हिमालयन क्षेत्र यानी कि अगर हम बात करें तिब्बती, वहाँ के पर्टिकुलर एक प्रजाति भी मानी जाती है। और शेरपा का वैसे अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि आगे ले जाने वाला, लीडर कह सकते हो आप लोग। तो शेरपा, यहाँ जो शेरपा है उसकी जो मीटिंग्स है ब्रिक्स वाले शेरपा, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। और प्यारे बच्चों, भारत ने ब्रिक्स समूह की 2026 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा और उसके साथ साथ उप शेरपा बैठक की मेजबानी की है। बहुत ही बेहतरीन पर्सन, ऑप्शन तो यहीं से बनाएगा ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2026 में ब्रिक्स शेरपा की जो पहली मेजबानी जो की है वो भारत देश ने की है नई दिल्ली के अंदर। और ये विद्यार्थियों आप लोगों को याद रखना है। और दूसरा, ये जो आयोजन हुआ है 9 और 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स का, ये आप लोगों को याद रखना। ये बना कब था? 2009 में। और औपचारिक रूप से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की शुरुआत की। यह बैठक भारत के नेतृत्व में एक वर्ष तक चलने वाली ब्रिक्स सहभागिता का शुरुआती स्टेज थी। और बैठक की अध्यक्षता भारत के जो ब्रिक्स शेरपा एवं सचिव, यानी कि जो आर्थिक रूप से संबंधित ये जो सम्मेलन है, सुधाकर दलेला ने की, जबकि सु शेरपा शंभू एल हकी ने इसका जो है इनमें जो सहयोग दिया है। तो ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या प्यारे बच्चों, ये ब्रिक्स की जो मीटिंग है शेरपा वाली नई दिल्ली 2026 में। और ये आप देख सकते हो, इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप बिगेंस विद द फर्स्ट शेरपाज या सु शेरपा मीटिंग इन न्यू दिल्ली। भाई जरूर याद रखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे ये चीज याद रखना, भाई तारीख याद रखना, 9 से 11 फरवरी, ठीक है। और फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा समिट भी, ठीक है। यहाँ भी आप लोग थोड़ा इसको ऑपरेट करना, 9 से ये 11 फरवरी है, ठीक है भाई, 9 से 11 फरवरी, 9, 10 से 11 फरवरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, AI इम्पैक्ट समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक ऐसी समिट प्यारे बच्चों, इस समिट के दौरान होगा क्या, 300 से ज्यादा इसमें एग्जीबिशन जो है वो होंगे। और इन 300 से ज्यादा जो एग्जीबिशन होगी, इसमें अलग अलग जो CEO है, अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो कंपनीज है, उनके जो CEOs है, वो इसमें AI के जो क्या प्रभाव है, क्या इसके सदुपयोग है, और इससे फायदा क्या हो सकता है, कैसे ये इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद होगी, कैसे ये एजुकेशन सेगमेंट में फायदेमंद होगी, उन तमाम चीजों को लेकर के इस समिट में ये सब चीजें रहने वाली है। 300 से ज्यादा एग्जीबिशन। और हाल ही में ये जो AI समिट हुई है, इसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो यहां आप लोग देखिएगा, भारत का स्वदेशी AI इम्पैक्ट समिट 5 दिवसीय 16 से 20 फरवरी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत सरकार स्वदेशी जो AI है क्षमताओं को वैश्विक मंच पे प्रस्तुत करने जा रही है। ग्लोबल लेवल पे इंडिया AI समिट को, जो स्वदेशी AI बेस्ड जो हमारी चीजें हैं, उसको ग्लोबल लेवल पे ये दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहां आप लोगों को ये चीज जरूर याद रखनी है, AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है। AI का कितना इम्पैक्ट रहने वाला है, इसको लेकर के 300 से ज्यादा एग्जीबिशन इसमें शामिल है। यह सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मार्गनिर्देशन में है। भाई ये जरूर याद रखना, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा मंत्रालय है, ठीक है, ये उसके द्वारा ये आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स, सरकारी संस्थानों और राज्य एजेंसियों की सक्रिय जो है भागीदारी रहने वाली है। ये बेहतरीन आप लोगों को चीज याद रखनी है कि जैसे जो 2 चीजें आप लोगों ने कवर की, उसमें क्या था, AI जो बोधन वाला कॉन्क्लेव है, वो एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। और यहां जो आप लोग देख पा रहे हो AI इम्पैक्ट समिट, ये कौन सा मंत्रालय, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंफॉर्मेशन सूचना मंत्रालय है उसके द्वारा ये करवाया जा रहा है आयोजित। भाई दोनों अलग अलग पर्सन है प्यारे बच्चों, जरूर याद रखना। यहां आप लोगों के सामने मैंने अभी बताया था कि ये बोधन AI वाला जो है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और यहां आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि जो इम्पैक्ट समिट है, ये कौन सा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। ये भाई
मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। एआई समिट भारत 2026, ठीक है, इंडिया। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा एक ट्रेड वॉच जो क्वार्टरली एक जो एडिशन है उसको प्यारे विद्यार्थियों हाल ही में लॉन्च किया गया, और ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि ट्रेड वॉच जो क्वार्टरली जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जो है जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारत का रूपांतरण करने वाला राष्ट्रीय संस्थान, जिसे भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। योजना आयोग का नया नाम या नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग। अगस्त 2014 में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की जो शुरुआत हुई वो 1 जनवरी 2015 से हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम साहब जी हैं। तो प्यारे बच्चों, हाल ही में नीति आयोग ने ये जो रिपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया है इसके बारे में यहाँ आप देख सकते हो कि एक ये नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की गई एक 3 माही रिपोर्ट है, त्रैमासिक रिपोर्ट है, और जो भारत के व्यापार प्रदर्शन, ठीक है, एंड ग्लोबल जो मांग एंड आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रुझानों का एक विश्लेषण करती है। यह रिपोर्ट साक्ष्य आधारित नीति बनाने, व्यापार की चुनौतियों को पहचान करने और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिशा प्रदान करती है। नीति आयोग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी जो तिमाही जो जुलाई से लेकर सितंबर 2025 के लिए अपने एक प्रमुख प्रकाशन ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6ठा संस्करण जो जारी किया है, जिसे जो नई दिल्ली में उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सदस्य अरविंद वीरमानी की उपस्थिति में जारी किया। इस रिपोर्ट में ग्लोबल और घरेलू, डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल का व्यापार रुझानों का विश्लेषण करते हुए भारत के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। भाई बहुत बेहतरीन पर्सन एग्जाम में यहाँ से रहने वाला है। यहाँ मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण है भाई। प्यारे बच्चों, ये जो रिपोर्ट है किसने जारी की है? नीति आयोग ने। ये जरूर याद रखना भाई। और यहाँ पे ये देख सकते हो ट्रेड वॉच क्वार्टरली, नीति आयोग की रिपोर्ट, और नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। शुरुआत कब हुई? शुरुआत है इसकी 1 जनवरी 2015 से, एंड योजना आयोग से नीति आयोग का बना ये 2014, ठीक है। और नीति आयोग को देश का थिंक टैंक कहते हैं, ये अलग से प्रश्न है। थिंक टैंक, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका अध्यक्ष पीएम है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है अभी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, एंड सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। ये जरूर याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जो ताजा समाचार पिछले सप्ताह में चर्चा में रहा, वो है एक आगामी पीढ़ी की एक ऐसी वैक्सीन जिसको प्री अप्रूवल जो है मिल चुका है। यह अगली पीढ़ी की वैक्सीन मानी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पोलियो के जोखिम से बच्चों को बचाना। या आप लोग इतना याद रखें कि भाई पोलियो से होने वाले जो प्रभाव है उसके लिए नेक्स्ट पीढ़ी की जो है वैक्सीन जो है प्री क्वालिफाई, इसको अप्रूवल मिल चुका है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडिशनल नवीन ऑरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, यहां आप इसका नाम याद रखें भाई, ठीक है। ये जो NOPV2 जो आप लोग देख पा रहे हो, इसका पूरा नाम है नोवल ओरल पोलियो, ठीक है। यहां देख सकते हो नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने ये फुल फॉर्म, ठीक है, टाइप 2 फुल फॉर्म याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन ने ये जो है इसको प्री अप्रूवल दिया है, जिससे सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2 से होने वाले प्रकोपों के खिलाफ ग्लोबल जो रिएक्शन है उसको मजबूती मिलेगी। WHO की प्री क्वालिफिकेशन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोई वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता मानकों पे खरी उतरती है। ये है प्यारे बच्चों वैक्सीन, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज यहां भी याद रखनी है, WHO की, अमेरिका बाहर हुआ यहां से, अमेरिका इस संगठन से बाहर। अगला पॉइंट बना कब? 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाते हैं प्यारे बच्चों वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है भी, डेली करंट अफेयर पढ़ के परेशान ना होए। 7 दिन के अंदर जो जो बेहतरीन जो करंट अफेयर एक विद्यार्थी को चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार के दिन किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा हो या राज्य सरकार के दिन, तो प्यारे बच्चों आप बाकी 6 दिन है ना अपने जो बाकी सब्जेक्ट है उन पर ध्यान दीजिए। अब देखो करंट के बारे में तो कहा जाए तो वैसे भाई संसार में 200 प्लस देश हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मिलाकर के जो जो समाचार बनते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, अमूमन हम लोग किसी चैनल के थ्रू या मैगजीन के थ्रू जो कंटेंट डेटा आता है उतना पढ़ लेते हैं, बट एग्ज़ाम में फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमने उससे रिलेटेड चीज़ पढ़ी थी लेकिन जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सटीक जवाब नहीं दे पाते, और डेली करंट अफेयर पढ़ के हमारा समय बर्बाद हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों में इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई डेली आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, मना नहीं है, किसी के पास समय का अभाव है तो वीकली ये जो समाचार आप लोगों के लिए आ रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार ये चीज़ है आप लोगों के लिए। ये जो मेहनत है ज्ञान विहार की, ठीक है, जो आप लोगों के लिए भले ही गला खराब रहता है लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई आज के टाइम पे जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है ना उसकी नौकरी लगनी चाहिए। माँ सरस्वती कभी किसी विद्यार्थी का उधार नहीं रखती, जो बच्चा ईमानदारी से डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहा है उसकी जीत तय है। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को आप लोग उन्हीं विद्यार्थियों को शेयर कराया करो, आप जिस भी चैनल से आप जुड़े हो, किसी भी ग्रुप में जुड़े तो वहाँ शेयर किया करो ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो जाए जो एक ही क्लास के अंदर करंट अफेयर की साप्ताहिक थ्योरी, जिससे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए। काफ़ी है प्यारे विद्यार्थियों, काम हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो समाचार है वो एशियन राइफल पिस्टल जो चैंपियनशिप है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बारे में बात हो रही है। ये जो दिल्ली में आयोजित हो रही है, और दिल्ली में आयोजित कहाँ हो रही है? करनी सिंह जो शूटिंग रेंज है ये दिल्ली के अंदर है, ये भी याद रखना भाई, ठीक है। नई दिल्ली में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों। भारत ने जो है टोटल कितने मेडल जीते? 94। ये एग्जाम में पक्का आएगा कि जो एशियन राइफल जो पिस्टल चैंपियनशिप 2026 वाला जो ये आयोजन हुआ, इसमें कहाँ पे आयोजन हुआ वो भी आपके सामने है। और भारतीय निशानेबाजों ने अपना जो घरेलू परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाया, और भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 94। 94 में गोल्ड कितने हैं? 51, ये भी पूछ सकता है। सिल्वर कितने हैं? 23, ये भी पूछ सकता है। और उसके अलावा जो बच जाते हैं कितने हो गए भाई? ब्रॉन्ज 20 अपने नाम किए, और जो एशियन निशानेबाजी में उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। तो गोल्ड याद रखना 51, सिल्वर 23 और जो ब्रॉन्ज 20 बच चुके हैं। ये तीनों याद रखना, टोटल याद रखना, शूटिंग रेंज याद रखना, ठीक है। ये भाई देखो भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे निशानेबाज। और उसके बाद आया है इंटरनेशनल जो मिलिट्री जो समिट है, ठीक है, IMACC इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज, ठीक है। एक प्रकार से एक ऐसी समिट जिसमें 7 मित्र देश इसमें भाग ले रहे हैं, और हमारी भारतीय
मिलिट्री के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों आयोजित होने वाली ये फर्स्ट एक चैलेंज कप है। भारतीय सेना पहली बार 18 से 23 फरवरी 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। और आज प्यारे विद्यार्थियों ये जो वीक है जिसमें आप ये क्लास देखोगे, ठीक है, तो 23 जो फरवरी है सोमवार को ये आयोजन इसका समाप्त हुआ है। और यह आयोजन पूर्वी हिमालय की तराई के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, और आयोजित किया जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत और मित्र देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना और कठिन परिस्थितियों में सैनिकों की सहन शक्ति और परिचालन क्षमताओं का परीक्षण करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हो आप लोग, इंडियन आर्मी टू होस्ट फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज का, ये IM जो ACC है इसका फुल फॉर्म है भाई, ये याद रखना एग्जाम में, IM ACC, ठीक है, इंटरनेशनल जो मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप प्यारे विद्यार्थियों ये ICMS स्कीम के तहत है। यानी कि ICMS क्या होता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मिलिट्री स्पोर्ट्स, ICMS के द्वारा आयोजित किया जाने वाली एक चैलेंज का प्रतियोगिता है। किसके अंतर्गत, ICMS इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मिलिट्री स्पोर्ट्स, ठीक है, उनके द्वारा आयोजित ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की तरफ से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल, भारतीय तिब्बत इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की टीमें हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता CISM, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो CISM है काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मिलिट्री के सिद्धांत खेल के माध्यम से मित्रता पर आधारित होती है। भारत पहले भी इस परंपरा का हिस्सा रहा है 2007 में। और ये जो है ना प्रतियोगिता प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 7 मित्र देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत देश के, ठीक है, 7 मित्र देश। तो भारत के सामने जो 7 मित्र देश है उनमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक तो आपका भूटान है, ठीक है प्यारे बच्चों, और भूटान के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के साथ आप लोगों को याद रखना है सऊदी अरब, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, अस्ताना जिसकी राजधानी है, किर्गिस्तान भी है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासिलिया, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। 5 देश हो चुके हैं। फिर आपके एक तो नेपाल है और एक 7वां देश है श्रीलंका। तो प्यारे विद्यार्थियों जो मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल है इंटरनेशनल, उसके द्वारा जो ये जो आयोजन करवाया जा रहा है इसमें भारत देश के साथ 7 मित्र देश भी शामिल है। और 7 के नाम आप लोगों के सामने, नेपाल की राजधानी काठमांडू, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा और बाकी 5 देशों की राजधानी। लेकिन मुद्दा क्या है कि ये जो IMACC का जो आयोजन हो रहा है इसमें भारत के सामने कितने देश है मित्र देश, 7। उन 7 में कौन सा शामिल नहीं है ये भी प्रश्न आ सकता है। 7 की राजधानी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, जो बच्चा इस क्लास को ले रहा है 7 देशों की करेंसी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। 7 देशों की करेंसी, भारत को छोड़ देना भाई, भारत की राजधानी और करेंसी की जरूरत नहीं है। इन 7 देशों की राजधानी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इनकी करेंसी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों याद रखना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है PM रिलीफ स्कीम भी, ठीक है, PM राहत योजना। लेकिन यहाँ ये जो रिलीफ है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वर्ड तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमें ये राहत को राहत से बताना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्कीम है प्यारे विद्यार्थियों। और राहत का जो पूरा नाम है वो एग्जाम में आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा, रोड एक्सीडेंट और विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ राहत। भाई राहत का पूरा नाम पूछेगा एग्जाम के अंदर, पढ़ के जाना। जैसे मनरेगा का नया नाम VBG राम जी है ना, VBG राम जी, उसी प्रकार से राहत का पूरा नाम आप लोगों को पढ़ के जाना ही जाना है।
इसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस योजना से संबंधित हम तथ्य बात करते हैं, तथ्यों के बारे में। 14 फरवरी 2026 को अनाउंस हुई है, ठीक है। योजना को मंजूरी दे दी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। और उद्देश्य क्या है, सड़क दुर्घटना में जो घायल है उनको गोल्डन आवर के भीतर फास्ट और कैशलेस जो ट्रीटमेंट है उसकी सुविधा जो है वो मिल जाए। और ये जो गोल्डन जो आवर है, जो समय है, वो भी यहाँ बताया गया है। जानलेवा की स्थिति में 48 घंटे तक और जानलेवा न होने की स्थिति में 24 घंटे तक स्थिरीकरण देखभाल की गारंटी देता है। कैशलेस उपचार और कवरेज ये कितना है, किसी भी सड़क, नेशनल हाईवे हो और स्टेट जो हाईवे है, स्टेट की जो सड़कें हैं और शहरों के जो मार्ग है, ठीक है, उसमें पीड़ित पहले दिन में 7 दिन के लिए प्रति पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार के वो हकदार रहेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस, और इसमें सरकारों ने एक अलग अलग जो है वो भी कहा कि भाई अगर सड़क पे कोई घायल है, राजस्थान सरकार ने भी ये अनाउंसमेंट कर रखा है भी सड़क पर कोई घायल है तो वीडियो बनाने की बजाय आप उसको नज़दीकी अस्पताल में लेके जाएं। आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की पुलिस की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसमें कहीं पे भी अगर आप लोग मार्ग से जा रहे हो और आपको कहीं पे भी कोई आदमी मोटरसाइकिल से गिरा और देखे या वाहन आपस में भिड़े हुए मिले, तो भाई आप लोगों को अपने सारे जो ज़रूरी कार्य है उसको छोड़ते हुए तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस को आप लोग संपर्क करें। और अगर आपको लगे भी शहर नज़दीक है तो आप भी तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस का वेट ना करें। उन लोगों को जो किसी माँ बाप के अनमोल सितारे हैं उनको आप नज़दीकी अस्पताल में ज़रूर लेके जाएं। मानवता का परिचय दें। आपके मन में अगर कहीं पे भी ऐसे शंका है, सवाल है, तो मानवता के नाते आपको ये कार्य करना चाहिए। अगर आप भलाई का काम करोगे तो भगवान भी, प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान हो, विद्यार्थी करे, वो कहीं ना कहीं चीज़ें लौट के आती है। तो ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है। अगर कभी मौका मिलता है जिंदगी में, इंसानियत का, मानवता का परिचय जरूर दें, ठीक है। ऐसा सरकार ने भी ये राहत योजना लॉन्च कर दी है, तो आप लोगों को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये अलग से जो राहत कोष है यहाँ से पैसा दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। यहाँ से देखो भाई, ये सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है ये लॉन्च की गई हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 15 फरवरी 2026 को। ये गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। देखो भाई, ये जो पीडीएस सिस्टम है ना, ये आज का सिस्टम नहीं है। सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जून 1992 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो फूड चेन सिस्टम है, फूड चेन सिस्टम, हालांकि वैसे तो भारत के अंदर लोगों को खाद्य सामग्री मिलती है ताकि कोई भूखा ना सोए, लेकिन ज़्यादातर ऐसी सिस्टम का यूज़ कब देखने को मिलता है, आपातकालीन कंडीशन में, भूखमरी की कंडीशन में। जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जून 1992 में, प्यारे बच्चों, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया। और उसके बाद जून 1997 के अंदर इसको फिर से एक जो नया नाम दिया गया वो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम दिया गया। यानी कि यहां आप देख सकते हो टीपीडीएस 1997 से, ठीक है। तो ये जो है गुजरात के अंदर हाल ही में गांधीनगर में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा तंत्र को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को राशन वितरण प्रणाली, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, को बढ़ावा देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस दृष्टिकोण के अनुरूप है। भी बहुत बढ़िया चीज़ है ये पीडीएस सिस्टम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि लोगों को क्या मिले, अनाज, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो सप्लाई सिस्टम है वो रुकना नहीं चाहिए। उसी मुहिम के तहत ये जो है पीडीएस सिस्टम, जो आप लोगों को पूरा नाम भी याद रखना है, पीडीएस, ठीक है। नेक्स्ट जो समाचार है प्यारे विद्यार्थियों, खेल सेगमेंट से है। T20 के अंदर 700 विकेट लेकर के इतिहास रचा है राशिद खान ने। राशिद खान आप लोग सभी जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी टीम से संबंधित है, ये अफगानिस्तान टीम का खिलाड़ी है। कौन सी टीम का,
अफगानिस्तान। और इससे पहले आप लोगों को याद भी होगा कि ये कौन सी टीम की तरफ से खेल रहे थे आईपीएल के अंदर। आईपीएल के अंदर प्यारे विद्यार्थियों गुजरात की टीम से। ठीक है। टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेकर के एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है उन्होंने। यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम, ठीक है, में हासिल की। इस प्रारूप में 700 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले गेंदबाज बन गए। इससे पहले फरवरी 2025 में उन्होंने ड्वेन ब्रावो के 631 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टी20 के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का स्थान प्राप्त किया। और प्यारे विद्यार्थियों, और ड्वेन ब्रावो जो है ये कौन से टीम से खिलाड़ी रहे? और वेस्ट इंडीज से। ठीक है भाई, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे। और प्यारे विद्यार्थियों, आईपीएल में ये महेंद्र सिंह धोनी की जो सीएसके टीम थी उसमें रहे। ठीक है, ये देख सकते हो राशिद खान। स्क्रिप्ट हिस्ट्री बिकम्स फर्स्ट प्लेयर इन द टी20 टू अचीव दिस रिकॉर्ड भाई, याद रखें 700 विकेट टी20 ओवरऑल में। ठीक है, नेक्स्ट आया है ओल चिकी लिपि। लिपि को आप लोग भूल जाइए, स्क्रिप्ट तो है ही, शुरुआत वाला नाम याद रखें। ठीक है, ओल चिकी। यहां देखो, ओल चिकी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ओल चिकी लिपि। अब देखो, फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव, शिक्षा मंत्रालय, एआई इंपैक्ट समिट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा एक और मंत्रालय आ गया, हमारा संस्कृति मंत्रालय क्या करवा रहा है? ओल चिकी लिपि का शताब्दी समारोह। ठीक है, तो यहां से ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। और प्यारे बच्चों, वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित इस लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पे राष्ट्रपति ने जो स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी करके जो संथाल समुदाय है उसकी सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित किया है। एंड लिपि के बारे में संथाली भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आधिकारिक एंड वैज्ञानिक और स्वदेशी लिपि है। इसका विकास 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों की चीज़ और याद रखनी है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू जी है, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद नंबर 2 सर्वपल्ली राधाकिशन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, 5वें फखरुद्दीन अली अहमद, 6ठे नीलम सुंदरी रेड्डी, 7वें ज्ञानी जैल सिंह, 8वां रामास्वामी वेंकटरमन, 9वां शंकर दयाल शर्मा, 10वां के आर नारायणन और 11वां एपीजे अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा सिंह पाटिल, 13वां आपके रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, और प्रतिभा सिंह पाटिल, उसका प्रणब मुखर्जी, 13वें, 14वें रामनाथ कोविंद और 15वें द्रौपदी मुर्मू। तो देश के पहले से लेकर अंतिम तक सारे राष्ट्रपति आप लोगों को याद रखने हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो वर्ड आया है संथाल, तो संथाली भाषा से रिलेटेड ये जो लिपि है, यहाँ देखो इस लिपि में 30 मुख्य अक्षर हैं जो प्राकृतिक आकृतियों पर आधारित है। ओल चिकी लिपि संथाली भाषा के ग्लोटल स्टॉप और अनूठे स्वर पैटर्न को सही ये क्या कर निरूपण करती है। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, ये जो संथाली भाषा है ना, ये हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा है। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा है। और संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में है राज्यों के नाम, दूसरी में सैलरी, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा, 5वीं अनुसूचित जातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, 6ठी में जनजातीय क्षेत्र जिसमें 4 राज्य आते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, 7वीं शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, 8वीं लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं। संविधान लागू होने के टाइम पे कितनी भाषाएं थी? 14। आज कितनी है? 22। कितनी जोड़ी गई? 8। पहली जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003। उसके बाद 9वां अनुसूची भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर पालिकाएं। तो ये 12 की 12 अनुसूची आप लोगों को याद रखनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची में भाई ये जो संथाली भाषा है, ये 22वें नंबर की भाषा है। ठीक है, कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003।
प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जो संथाली जो भाषा है भारत में कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है। ठीक है भाई। और ये जो अमेंडमेंट है ना, इस अमेंडमेंट ने एक ही भाषा नहीं जोड़ी, इस अमेंडमेंट ने 4 भाषाओं को मान्यता दी थी। 92वां जो संविधान संशोधन है 2003, 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई देखो, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है भाई, चारों 92वां संविधान संशोधन 2003। ये आपकी सॉरी ये जो लास्ट की 4 भाषाएं हैं जिसमें आप लोगों को याद रखना है 22वीं, 21वीं, 20वीं, 19वीं, चारों याद रखना, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये है वो ओल्ड की लिपि भाई। ठीक है, इसमें 30 अक्षर है। नेक्स्ट, फरवरी का तीसरा गुरुवार, फरवरी महीने का तीसरा गुरुवार, इस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मानव शास्त्र दिवस। अब हालांकि जो पर्टिकुलर जो डेज आते हैं अभी, अब ऐसे तो 20 फरवरी थी गुरुवार को, ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई शुद्ध रूप से उत्तर ये होता है वर्ल्ड मानव शास्त्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल जो एसोसिएशन है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया। वर्ल्ड मानव शास्त्र दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को आता है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा 2026 में कब मनाया गया, तारीख समेत दे दिया 20 फरवरी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या? मानव शास्त्र के महत्व को रेखांकित करना और मानव समाज, संस्कृति तथा विकास के अध्ययन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मानव शास्त्र वह विज्ञान है प्यारे विद्यार्थियों जो मानव जाति की उत्पत्ति, विकास, भाषा, संस्कृति, ठीक है, एंड सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है तथा यह सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। इतनी सी बात याद रखनी है कि मानव शास्त्र का संबंध किससे है? मानव उत्पत्ति से लेकर के भाषा, विकास, संस्कृति और उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य है उनसे जुड़ा हुआ विज्ञान है। ठीक है, ये आप देख सकते हो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, मानव शास्त्र जो दिवस है 2026 का, ही 2026 में रखना 20 फरवरी है। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष प्रतियोगिता हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन यहाँ पे जो 7 अलग अलग खेलों से बनी हुई एक प्रतियोगिता जिसका नाम आप लोग देख सकते हो हेप्टाथलॉन। प्यारे विद्यार्थियों, हेप्टाथलॉन जो है ना, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हेप्टाथलॉन है ना, इसमें हेप्टा का अर्थ ही होता है 7। ठीक है, थलॉन का अर्थ क्या होता है? प्रतियोगिता। इसमें भाई 2 दिन में 7 जो अलग अलग गेमों की प्रतियोगिता है ना, देखो भाई पहला दिन और दूसरा दिन, एक तो ये रही 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद 2, तीसरी शॉर्ट पुट, चौथी 200 मीटर की दौड़। दूसरे दिन क्या होगा? लंबी कूद होगी, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक दिवस कब आता है? 7 अगस्त को आता है। और फिर कौन सी दौड़ है? 800 मीटर की दौड़। तो हो गए 7। ठीक है, पहले दिन 4, दूसरे दिन 3 प्रतियोगिताएं होती है, तो टोटल ये 2 दिन की प्रतियोगिता है जिसमें एथलीट को कौशल विकसित करना होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन में तेजस्वी जो शंकर है उन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन जो कंपटीशन है 5,993 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई? चाइना के अंदर भी। ठीक है, ये आप लोग नाम देख सकते हो, ताइंजीन में आयोजित हुई थी ये, और इस चैंपियनशिप में भारत का यह एकमात्र गोल्ड मेडल रहा। उनके 5,993 अंकों का प्रदर्शन नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड है, जिससे उन्होंने 2021 में बनाए गए अपने 5,650 अंकों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा भी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जरूर याद रखना, ये आप लोगों के सामने है विनर। ठीक है शंकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई देखो प्यारे विद्यार्थियों जो आया है, ये कहता है कि भाई राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वहां पे मधुमक्खियों के लिए कॉरिडोर्स, गलियारे बनाए जाएंगे। ठीक है, और बड़ी बात जो हाल ही में गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है वो ये किया है कि भाई
17 फरवरी को 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बी कॉरिडोर्स विकसित करने की घोषणा है। किसके द्वारा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के संरक्षण को बढ़ावा देना, बायोडाइवर्सिटी को मजबूत करना और सस्टेनेबल एंड ग्रीन जो राजमार्ग है विकास को प्रोत्साहित करना है। 2026-27 में लगभग 40 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 60% विशेष रूप से मधुमक्खियों के लिए होंगे। इस गलियारों में नीम का पेड़, करंज, महुआ, पलास और जामुन जैसे फूलदार और देसी पेड़ लगाए जाएंगे। यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है भी। बहुत बढ़िया चीज है भी। मधुमक्खियों के लिए कॉरिडोर्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बजट में भी कितने पेड़ पौधे लगाने के लिए? 40 लाख। ठीक है, ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और यहां आप देख सकते हो इंडिया टू गेट फर्स्ट बी कॉरिडोर्स अलोंग नेशनल हाईवेज। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नेशनल हाईवेज में अभी स्पष्ट रूप से कौन कौन से नेशनल हाईवेज पे बनाए जाएंगे, ये अभी समाचार इसके प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन बड़ी बात एक बता दूं कि वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस, ये एग्जाम का बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्ल्ड बी डे ये कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। ये एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन अभी कि मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस छोटी सी क्लास में, और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जितनी कम क्लास कम टाइम की होगी उतना आप लोगों को मजा आएगा ज़्यादा चीज़ें सीखने में। ठीक है, लंबी क्लास में आजकल के युवाओं में वो इतनी क्षमता नहीं है कि भाई आप लोग लंबी क्लास देख पाओ। एग्ज़ाम से पहले तो अलग अलग कोचिंग वाले जो चैनल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं भी चलो मैराथन ले आए। लेकिन मैराथन में आपको लगता है कि लास्ट 2 दिन के मैराथन से आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो भाई शुरुआत से पढ़ना शुरू करो, तब जाके नौकरी मिलती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि आज जो आप लोगों ने सीखा है वो सीखने में शुरुआत से लेकर के देखिए, आप लोगों ने स्त्री सुरक्षा केरला और भारत बोधन कॉन्क्लेव नई दिल्ली, ब्रिक्स शेरपा नई दिल्ली, इम्पैक्ट नई दिल्ली, नीति आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, और ये जो नया टीका है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पोलियो से संबंधित, और एशियन राइफल 94 जो मेडल है भारत के द्वारा, उसमें 51 गोल्ड है, 30 सिल्वर है और 20 ब्रॉन्ज है। भारतीय सेना का पहला ये जो इंटरनेशनल जो मिलिट्री जो आपका जो समिट है ICMS के द्वारा आयोजित, ठीक है, जिसमें 7 मित्र देश शामिल होंगे, ठीक है, ये आयोजित होने जा रहा है। और PM राहत योजना 48 घंटे 24 घंटे वाला केस याद रखना। राहत योजना पूरा नाम PDS सिस्टम, राशिद खान, ओलचे की जो लिपि का संबंध किससे है? संथाली भाषा से। वर्ल्ड मानव शास्त्र दिवस 20 फरवरी, और हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल लाने वाले शख्स, और राष्ट्रीय राजमार्ग को बनेगा मधुमक्खी गलियारा। ठीक है, ये 12 से 15 जो पॉइंट से आप लोगों ने जो फरवरी के तीसरे सप्ताह की से संबंधित जो महत्वपूर्ण समाचार है उनके बारे में जो सूचना है आप लोगों ने प्राप्त कर ली, जो महत्वपूर्ण समाचार थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और जिन बच्चों ने ज्ञान विहार SSC नाम से जो दूसरा यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले हमारे अंतिम जो सप्ताह है, क्योंकि फरवरी 28 दिन की है। ठीक है, 21 से 28 फरवरी का जो समाचार है वो आप लोगों को मिल जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।